हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग। अब आज का जो मेरा ब्लॉग है वो होने वाला है, मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, उसमें लिखा है कि क्या वो उस धाम पर जाने से सच में माँ बनते हैं या नहीं। देखिए, आपको अगर यकीन नहीं है मेरी बातों पे तो आप यकीन करिए ना। जब मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको कितनी बार बोला कि मेरी बात पे आप यकीन करिए, ये सच्चाई है। आपने मेरे कहने से पूजा आरती शुरू कर दी, आपने संकल्प लेना शुरू कर दिया। तो अगर कर दिया है तो थोड़ा सा वेट करिए और आपके सामने रिजल्ट आपके सामने ही आने वाला है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आप धाम पर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर से बैठ के संकल्प लें, पूजा आरती करें, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो मैं अपना रिजल्ट वाला वीडियो जो बनाने वाली हूँ कि मेरा रिजल्ट आया या नहीं आया, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पूजा आरती कर रही हूँ, संकल्प ले लिया है मैंने, और मैं धाम पर भी होकर आई हूँ जहाँ से मुझे आयुर्वेदिक आहार मिला था गुरुदेव जी की तरफ से। जो उन्होंने मुझे मेरा पर्चा जो उन्होंने लिखा था, उसके बाद मुझे उन्होंने आयुर्वेदिक आहार दिया था, वो भी मैंने खाया है। और मैं अभी भी पूजा आरती 2 टाइम करती हूँ, तो मुझे उन पे यकीन है। आपको यकीन करना पड़ेगा, आप ईश्वर पे यकीन करिए। आपको ईश्वर पे यकीन नहीं है, आप एक बार ईश्वर पे यकीन करके देखिए। और वो भैरव बाबा हैं, भैरव नाथ हैं, ईश्वर होता है। शिव भगवान को आप मानते हैं, भोले बाबा को मानते हैं, उन्हीं के वो 5वें अवतार हैं। तो आप उन्हीं की आरती करिए, उनकी पूजा करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप यकीन तो करिए। आप मेरे को कमेंट्स लिख रहे हैं तो आपको मिला कि नहीं मिला, उसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसको लेके भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी और जल्द आपके साथ मैं शेयर करूंगी अपनी खुशखबरी है या नहीं है। वो सब मैं आपको अपने आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। तो देखिए, अगर कोई चीज़ आपको लेनी है तो उसके लिए आपको वेट करना होता है। ये तो नहीं कि आपको एकदम कोई चीज़ मिल जाए। कहावत है ना, हथेली पे सरसों तो नहीं उगाई जाती है ना इतनी जल्दी। तो उसके लिए आपको वेट करना है, पूजा आरती करनी है, संकल्प लेना है और ईश्वर पे यकीन करना है। उसके साथ आपको शुरुआत करनी है और आगे आपके सामने आपको फल मिलेगा। तो उसके लिए, हर चीज़ के लिए आपको एक वेट, इंतज़ार, ये सब चीज़ होती है ना। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ पर भी तो आप इंतज़ार ही कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। उसके बाद क्या आपको जो नहीं माँ बन पाई हैं अभी तक डॉक्टरों की दवाई खाने से, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या वेट नहीं कर रही हैं, इंतज़ार नहीं कर रही हैं? कर रहे हैं ना। तो वही है, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। और मैं तो सिर्फ आपसे ये बोल रही हूँ कि आप इन मोटे मोटे खर्चों से बचिए। आपको मैं आगाह कर रही हूँ, आपको बीमार होने से बचा रही हूँ, आपके शरीर को इंजेक्शंस के डोजों से बचाना चाह रही हूँ। आपको जो दवाइयाँ खा रहे हैं उस समय आपको फायदा दिखेगा, लेकिन आपका जो अंदर से शरीर खराब होगा ना, वो साइड इफेक्ट्स जो आपको दिखाई देंगे वो शायद आप ही झेल पाएंगे। और जो बाबा दवाई देते हैं वो आयुर्वेदिक दवाई है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप वो वाली दवाइयाँ लें, अगर उससे आपको फायदा मिल रहा है तो आपका क्या जाता है। तो दवाइयाँ भी लीजिए और पूजा संकल्प भी करिए। और हाँ, मैंने एक चीज़ और अपने वीडियो में नहीं डाली थी। आप जब मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पर्चा भी जो बनता है वो तो है ही, वो मैंने आपको बताया है, दवाई का भी बताया है। प्लस आपके वहाँ पर एक लाल धागा बांधा जाता है जिसके नाम से वो फेमस है, लाल धागे वाले सरकार। वो मैं अपने वीडियोस में सॉरी वो नहीं डाल पाई। तो वो आपको बाएं हाथ में एक लाल धागा बांधेंगे, जो उनकी तरफ से बांधा जाता है। अगर वो नहीं बांधते तो आपके हस्बैंड से बोल दिया जाता है कि आप बाएं हाथ में ये धागा बांध दीजिए। और मेरे भी ये धागा बंधा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे हाथ में ये धागा है रेड कलर का, तो ये मेरे वहीं का धागा बंधा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं धाम पर भी होकर आई हूँ।
तो ये धागा मेरे को पहने हुए मैं गई थी धाम पर फरवरी में। तो फरवरी से मुझे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मेरे को 4 मंथ हो गया है इस धागे को पहने हुए। जब तक आप कंसीव नहीं कर जाते हैं, आपको बच्चा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता है, और जब तक आपकी प्रेगनेंसी रहती है और बच्चा हो जाता है, आप धाम पर जाते हैं। धाम पर जाने के बाद बाबा इस धागे को खोलते हैं। तो बच्चे को आपको लेके जाना होता है बाबा के दरबार पे, क्योंकि बाबा बोलते हैं आपको जैसे ही बच्चा होगा आप यहाँ पर दरबार में लेके आइए। तो ये सब आपको करना होता है, और ये लाल धागा आपका वहीं पे वो बाबा ही खोलेंगे, गुरुदेव ही खोलेंगे। तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मैंने आपको इस वीडियो में अपने ये सब बता दिया है। तो आप यकीन करिए, और देखिए मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, आप मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स भी लिखिए ना। कमेंट्स लिखेंगे तभी तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊंगी कि मुझे किस टॉपिक पे और आपको क्या जानकारी मुझसे चाहिए। तो आप एक बार मेरे को कमेंट्स में लिख के दीजिए कि दीदी हमको आप इस बारे में बताइए। ये लाल धागे वाले सरकार के बाबा का मैंने एड्रेस तो आपको बता दिया, और भी जो भी आपको जानकारी मुझसे लेनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स लिखिए। उसमें मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको रिप्लाई भी दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स लिखिए, अच्छे लिखिए, बुरे भी लिखिए, वो भी मैं आपके पढ़ूंगी। तो आप प्लीज़ इतना तो करेंगे ना मेरे लिए। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। शेयर उन लोगों के लिए करिए, अगर आपकी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके बच्चे नहीं हैं, कई साल हो गए हैं, तो आप उन लोगों को मेरा वीडियो शेयर करिए। शायद उनको कोई जानकारी मेरी अच्छी लगे, तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब तो प्लीज़ करिए, लाइक करिए। ओके, और मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त करना चाहूँगी। जय लाल धागे वाले सरकार, जय भैरवनाथ, जय गुरुदेव। सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको माँ बनने का आशीर्वाद दें। जय गुरुदेव।